हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली में बैंक स्टेटमेंट की जो एंट्री हुआ करता है वो कैसे करते हैं। जो बैंक की स्टेटमेंट आया करती है तो उसकी एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें जो है मैं आपको स्टेटमेंट की हर स्टेप, जो बैंक की स्टेटमेंट होती है उसकी एंट्री की हर स्टेप आपको बताऊंगा। तो वीडियो को जो है वो आखिर तक देखें बिना स्किप किए, जब तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह से बैंक की स्टेटमेंट होगी। ये स्टेटमेंट की इशूइंग डेट है, जिस डेट में स्टेटमेंट इशू हुई है, और ये इधर जो है स्टेटमेंट का पीरियड है 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक का। तो अब इसमें लेफ़्ट साइड जो है ये यहाँ पे जो है पार्टियों की डिटेल है, यहाँ डेट है, यहाँ चेक की डिटेल आ जाती है और यहाँ ट्रांजैक्शन नंबर होता है। यहाँ विड्रॉल में जो हमने कैश विड्रॉल किया है, जो पार्टियों को पेमेंट की है, वो सभी विड्रॉल वाले कॉलम में डेबिट हुआ करती हैं। और डिपॉजिट में जो हमने कैश जमा किया है या पार्टियों से जो पेमेंट आ रखी है वो है। और इधर बैलेंस है, बैलेंस में से ये विड्रॉल लेस किया और बैलेंस बच गया, फिर ये विड्रॉल लेस किया और ये बैलेंस बच गया, फिर ये लेस किया और ये बैलेंस बच गया। और जो क्रेडिट साइड होता है वो इसमें ऐड हो जाता है। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है जी। डिपॉजिट जो है वो क्रेडिट होगा, चाहे वो पार्टी से पेमेंट आई हो डेब्टर से, चाहे वो कैश डिपॉजिट किया हो। और विड्रॉल जो है वो डेबिट होगा, चाहे वो पार्टी से को पेमेंट किया हो, चाहे कैश विड्रॉल की हो। इसकी एंट्री टैली में कैसे करनी है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। टैली के आइकन के ऊपर डबल क्लिक करके और इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये टैली ओपन हो गई हमारी। ये हमारी कंपनी है ABCD, इसको एंटर करके ओपन करेंगे। पहले मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। तो ये हमारी स्टेटमेंट है 1/7/2020 को। इसमें हमने ABC स्टेशनरी को 4400 रुपये की पेमेंट की है, 4400 रुपये का चेक दिया है। तो इसकी एंट्री जो हम टैली में कैसे करेंगे वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो टैली में जाएंगे, यहाँ वाउचर को ओपन करेंगे। ये पेमेंट का ही वाउचर ओपन हो रखा है अभी। अगर नहीं होगा तो F5 से ओपन करेंगे, F2 से डेट चेंज करेंगे। ये 1 जुलाई है, या यहाँ से भी डेट चेंज कर सकते हैं। तो इसको डेट चेंज कर लेंगे और अब इसमें चेक नंबर डाल देंगे जो ऊपर वाउचर नंबर आता है, या अगर आपका मैनुअल होगा वाउचर तो इसे नरेशन में डाल देंगे। तो ये ABC हमारी कंपनी डेबिट हो जाएगी, ABC स्टेशनरी 4400 रुपये से। अगेंस्ट रेफरेंस जो भी बिल हैं वो रेफरेंस में आ जाएंगे। 2 बिल हैं इसके मेरे पास, तो दोनों रेफरेंस में आ गए। और क्रेडिट हमारा बैंक CC लिमिट अकाउंट हो जाएगा। जो हमारी स्टेटमेंट है वो CC लिमिट अकाउंट की स्टेटमेंट है, तो ये CC लिमिट अकाउंट क्रेडिट हो गया। एंटर करके नरेशन में आएंगे। अब नरेशन में यहाँ इस तरह से करके डाल देते हैं कि बीइंग चेक नंबर, जो भी आपका चेक नंबर होगा उसको डाल दीजिए और इसकी जो डेट होगी वो डाल दीजिए और इसका एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मैं आपको दूसरी एंट्री पास करके दिखा देता हूं। तो पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ये 1 जुलाई 2020 को मैंने अनिल टी स्टॉल को चेक दिया है 1416 रुपये का। तो इसकी एंट्री करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पेमेंट का वाउचर ही ओपन है और डेट भी सेम है। तो अब इसमें यहाँ पे लिख देते हैं चेक नंबर, जो भी चेक नंबर होगा वो चेक नंबर डाल देंगे। डेबिट में आ जाएगा अनिल टी स्टॉल को पेमेंट की है, यहाँ आ जाएगा 1400, डेबिट अमाउंट आ जाएगी 1416 रुपये। इसके अगेंस्ट रेफरेंस 2 बिल हैं इसके मेरे पास, ये दोनों बिल आ जाएंगे। एंटर करेंगे, क्रेडिट हमारा वही बैंक ही हो जाएगा, CC लिमिट अकाउंट। तो इसको CC लिमिट अकाउंट का एंटर करेंगे और यहाँ नरेशन में फिर से वही डाल देंगे, बीइंग चेक नंबर ये और इसकी डेट ये, और इसका एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मैं आपको इसके बाद वाली एंट्री पास करके दिखा देता हूँ। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये 1 जुलाई को ही बैंक ने SMS चार्ज लगाया फर्स्ट क्वार्टर का। 1 अप्रैल से 30 जून तक का है ये 17 रुपये 70 पैसे। तो इसकी एंट्री देख लेते हैं कैसे होगी। इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं और जनरल वाउचर में भी कर सकते हैं, जिसमें भी आपकी इच्छा हो उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं SMS चार्जेस। ये जो SMS चार्जेस है ये बैंक के चार्जेस हैं। तो इसका लेजर नहीं है मेरे पास, तो Alt C करके इसका लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ डाल देंगे बैंक चार्जेस, और ये जो अंडर ग्रुप होगा ये होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ राइट कॉर्नर में ये पट्टी आ रही है, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देख करके इसको एंटर करेंगे और ये नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए, और ये भी नॉट एप्लीकेबल रहेगा।
बैंक जो जीएसटी का एप्लीकेबल का है ये नॉट एप्लीकेबल रख करके इसको एंटर करके और इसका एक्सेप्ट करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा बैंक चार्जेस। तो ये 17 रुपये 70 पैसे यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे और इसका एंटर करेंगे। क्रेडिट हमारा वही होगा बैंक सीसी लिमिट अकाउंट। ये बैंक सीसी लिमिट अकाउंट एंटर करेंगे और ये क्रेडिट हो जाएगा। अब नरेशन में नीचे जो है ऐसे करके डाल देंगे बीइंग SMS चार्जेस फॉर द क्वार्टर ऑफ 1 अप्रैल टू 30 जून 2020, इस तरह से करके डाल देंगे। या आप इस तरह से भी करके डाल सकते हैं बीइंग SMS चार्जेस 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल 2020, इस तरह से जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से करके आप डाल दीजिएगा और इसको एंटर करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मैं आपको इसके अगले वाली एंट्री पास करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट ओपन करके देख लेते हैं। इसमें ये देखिए 1 जुलाई को ही मेरे पास एक रिसिप्ट आई है, RTGS हुई है ZYW कंपनी की तरफ से। ये मेरे पास रिसिप्ट आई है, ये मेरे डेप्टर से ये डिपॉजिट साइड 5 लाख रुपए आ गए हैं और ये मेरे बैलेंस में ऐड हो गए हैं। जो पेमेंट हुआ करती है वो लेस हो जाती है बैलेंस में से, ये मेरे ऐड हो गए हैं। तो इसकी एंट्री देख लेते हैं। ये मेरा रिसिप्ट का वाउचर है, इसको बाद में चेंज कर लेंगे, बाद में चेंज करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ लिख देते हैं RTGS और यहाँ क्रेडिट जो होगा वो मेरी पार्टी हो जाएगी। डेट तो वही है 1 जुलाई ही, तो क्रेडिट हो गया ZYW और ये 5 लाख रुपए से क्रेडिट होगा। यहाँ से देखिए रिसिप्ट का वाउचर है, इसको क्लिक करेंगे और ये क्रेडिट ऑटोमेटिकली अपने आप हो गया। अब इसमें 5 लाख रुपए डाल देते हैं। क्रेडिट हमारा ZYW हो गया, अगेंस्ट रेफरेंस ये आ गई हमारी, इसको एंटर करेंगे। और डेबिट जो हो गया हमारा CC लिमिट अकाउंट हो गया और इसको एंटर करेंगे। और नरेशन में जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको एंटर करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद मैं आपको अगले वाली एंट्री पास करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ ये देखिए ये मैंने एक RTGS किया है CDE मशीनरी को 2 जुलाई को 4 लाख रुपए का। तो इसकी एंट्री करके दिखा देता हूँ मैं कैसे की जाएगी। ये मेरे बैलेंस में से लेस हो गए हैं 4 लाख रुपए। पहले 6,51,192 रुपये 77 पैसे थे, अब 2,51,192 रुपये 77 पैसे रह गए हैं। अब यहाँ देखिए सबसे पहले डेट चेंज कर लेते हैं, अब 2 से 2 जुलाई को थी। तो अभी इसमें यहाँ डाल देते हैं RTGS अगेंस्ट चेक नंबर। जिस चेक नंबर के अगेंस्ट भी आपने RTGS किया है वो चेक नंबर डाल देंगे यहाँ पर, जो भी चेक नंबर होगा आपका, और इसको एंटर करेंगे। डेबिट में आ जाएगी CDE मशीनरी, इसका एंटर करेंगे। यहाँ डेबिट में 4 लाख रुपए डाल देंगे और इसका एंटर करेंगे। ये अगेंस्ट रेफरेंस जो भी है वो रेफरेंस उठा लेगा और क्रेडिट हो जाएगा हमारा CC लिमिट अकाउंट, इसको एंटर करेंगे। और नरेशन में जो डालना चाहते हो डाल सकते हैं, नहीं तो एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मैं इससे अगले वाली एंट्री करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इससे नीचे है ये RTGS चार्जेस, जो मैंने RTGS किया है उस पर जो बैंक ने चार्जेस काटा है उसकी एंट्री करके दिखा देता हूँ। ये 29 रुपये 50 पैसे बैंक ने मेरे पास से चार्जेस काटा है और ये इसमें बैलेंस में से लेस हो गए हैं ये 29 रुपये 50 पैसे। तो इसकी एंट्री करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये डेबिट में इसमें पेमेंट में ही होगा, या जनरल वाउचर में करना चाहते हो तो जनरल वाउचर में कर सकते हैं। डेट तो वही है 2 जुलाई। यहाँ लिख देंगे RTGS चार्जेस अगेंस्ट चेक नंबर, जिस चेक नंबर के अगेंस्ट भी ये हुए हैं वो डाल सकते हैं। और इसको चलो यहाँ अगेंस्ट चेक नंबर लिख भी देते हैं और इसको एंटर करेंगे। तो डेबिट हमारा बैंक चार्जेस ही हो जाएगा क्योंकि बैंक ने चार्जेस काटे हैं। तो ये 29 रुपये 50 पैसे से डेबिट हो गया और क्रेडिट हमारा जो होगा CC लिमिट अकाउंट ही हो जाएगा। और इसको एंटर करेंगे। नीचे नरेशन में अगर वही डालना चाहते हो ऊपर वाला तो उसको Ctrl+C से कॉपी करके और यहाँ डाल देंगे। तो ऊपर से Ctrl+C से कॉपी करेंगे और नरेशन में Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। या अगर ऐसे ही लिखना चाहते हो तो इस तरह से कर के लिख देंगे बीइंग RTGS चार्जेस अगेंस्ट चेक नंबर, जो भी आपका चेक नंबर हो वो, और इसकी डेट डालना चाहते हो तो उसके आगे डेट डाल देंगे और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब मैं आपको फिर से स्टेटमेंट में दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इसमें सबसे नीचे है ये 7 जुलाई को एक चेक आया है मेरे पास किसी पार्टी का
तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जो चेक आया करता है उसमें पार्टी का नाम शो नहीं करता है। स्टेटमेंट में जो आया करता है, ये देखिए आरटीजीएस आया है तो इसका नाम शो कर रहा है ZYW। एनईएफटी होगी तो उस पार्टी का नाम शो करेगा। लेकिन अगर कोई चेक सबमिट करेंगे हम किसी पार्टी का तो उसमें नाम शो नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे बेटर ये है कि हम इसको किसी डायरी में नोट करके रखें। चेक सबमिट करने से पहले किसी डायरी में नोट कर लें, या फिर जो चेक सबमिट करते हैं उसकी जो स्लिप होगी उसको सेफ रखें, क्योंकि स्टेटमेंट में चेक नंबर शो करेगा, पार्टी का नाम जो है वो शो नहीं करेगा। अब मैं इसकी एंट्री करके दिखा देता हूँ आपको टैली में। तो F6 से रिसिप्ट वाउचर चेंज करेंगे और F2 से डेट चेंज करेंगे। ये 7 जुलाई की है डेट है मेरी, तो 7 जुलाई चेंज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम चेक नंबर, जो भी वो चेक नंबर है वो डाल देंगे और इसको एंटर करेंगे। क्रेडिट हो जाएगी मेरी ZYW से जो है मेरे पास ये चेक आया है 10,000 रुपये का, और ये अगेंस्ट रेफरेंस जो है वो उठा लेगा और ये डेबिट जो है हो जाएगा मेरा, ये CC लिमिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और नरेशन में चेक नंबर और उसकी डेट डाल करके इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं अभी डाल करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।